आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये एक नेशनल इशू को लेकर यहाँ पर एज पर AICC डायरेक्टिव ये पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन हो रहा है। इससे पहले लगातार 22, 23 और आज तीसरा दिन है, तो देश के तमाम हेडक्वार्टर्स पर तो है ही, मगर बाकी ज़िला हेडक्वार्टर्स पर भी पिछले 3 दिन से लगातार प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, मार्चेस हो रहे हैं और मेमोरेंडम सबमिट किए जा रहे हैं जो राष्ट्रपति के लिए हैं थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। और आप सब जानते हो कि लगातार कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि जो हमारा आईन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की उनकी नीयत भी है और उनका टारगेट भी है। आप अगर थोड़ा पीछे जाएंगे, अभी जनरल लोकसभा इलेक्शन हुए और तमाम देश ने सुना कि जब बीजेपी के लोगों ने खुलेआम कहा कि हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि हमें देश का आईन बदलना है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है, तो उसके लिए उन्होंने 400 सीटों का टारगेट लेकर चले थे। और वो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बदलना था, उसमें उनको एलर्जी क्या है? वो एलर्जी ये है कि इस आईन ने हमारे पसमानदा लोगों को, हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस को कुछ रियायत दिए हैं ताकि वो भी बाकी समाज के साथ आगे बढ़े। वो जो कंसेशंस है, वो जो रिजर्वेशंस है, वो ख़त्म करने के टारगेट से वो जब और कोई रास्ता नहीं लगा तो इसलिए टारगेट उन्होंने किया है कि हमें 400 सीटें मिले और 2/3 मेजॉरिटी के साथ में तभी हम इस काबिल होंगे कि हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया है इस देश को, उनके साथ एक टीम ने दिया है, उसको कैसे बदल दें। तो थैंक गॉड देश समझ गया, पब्लिक समझ गया, 140 करोड़ लोग समझ गए उनकी नीयत। तो जनरल इलेक्शन में 400 तो दूर की बात है और देश ने उनको 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। एक हिसाब से मुल्क के लोगों ने, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तमाम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के सपोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के हक में वोट दे करके जो कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब खिलाफत करने वाले थे उनके अगेंस्ट वोट दिया, तो 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। और एक हिसाब से उनको दिल्ली में सरकार बनाने के लायक ही नहीं बनाया कि कम से कम दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 272 मेंबर की जरूरत होती है, तो 240 दे करके उनको आउट ऑफ गवर्नमेंट कर दिया। वो अलग का बात है, बदकिस्मती की बात है कि 2 जो बैसाखियां उसको मिली आंध्र प्रदेश से और बिहार से, कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को लेकर, अपने कुछ कंडीशन को लेकर वो समर्थन में आए और वो फिर हमारे ऊपर बैठ गया, फिर डिक्टेट कर गया। मगर जो टारगेट उनका था, जो नीयत उनकी थी, वो उनके दिल से अभी नहीं जा रही, जिसका आपको अभी हाल ही में 1 हफ्ता पहले लोकसभा और पार्लियामेंट में दिखाई दिया। इश्यू अपोजिशन का था, अडानी पर मामला है, उस पर बहस करो, देश में उसकी कार्रवाई हो। जो अमेरिकन एजेंसीज ने उसको इन्वेस्टिगेट करके जिन मामलों में पाया है वो हिंदुस्तान से कनेक्टेड है और हिंदुस्तान की सरकार को अपना कानूनी कार्रवाई करके इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और कानून को अपने काम करना चाहिए। नहीं होने दिया, सुनने ही नहीं दिया, पूरी अपोजिशन को बाहर कर दिया। और इत्तेफाक से 2 दिन का पार्लियामेंट में बहस था 75th ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर, उस मौके पर 2 दिन का स्पेशल सेशन था और उस पर तमाम पार्टियां अपनी राय कॉन्स्टिट्यूशन की इफादियत के बारे में सुना रहे थे।
और आटे बाबा राव अंबेडकर से, क्योंकि वो उसका निर्माता रहा है, उसको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो उस नाम के बगैर तो कॉन्स्टिट्यूशन को नाम लेना ही अधूरा है। तो जब ये सिलसिला चला, होम मिनिस्टर जब वापस अपनी बारी पर आया तो आप सब ने विटनेस किया होगा, तो वो तो उसकी अंदर की जो नियत थी वो बाहर आ गई। जो उनका जलन था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, भीमराव अंबेडकर साहब को लेकर, वो उसको साफ जलकर जब उसने चिल्ला चिल्ला के कहा कि जब तक आप, जितनी बार आप भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर कह रहे हो, इतनी देर आप भगवान 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 कहते तो आपको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। तो आखिरकार उसका अंदर का जो हिना था, जो 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 नफरत थी, जो उसकी जलन थी, वो बाहर झलक गई। तो जब उसने एज ए होम मिनिस्टर, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको डिसरेस्पेक्टफुली और उनको इस तरह से उन्होंने पेश किया, तो कॉमन सेंस की बात है, तो देश नहीं बख्शेगा, सो अपोजिशन भी नहीं बख्शेगा। सो कांग्रेस पार्टी की इनहेरिटेड ड्यूटी है, जिसने इस देश को आज़ादी दिलाने में रोल प्ले किया, जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता, उसमें 90% कांग्रेसियों का, उस वक्त के कांग्रेसियों का रोल रहा है। और अब जब आज का होम मिनिस्टर, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, जो वो कॉन्स्टिट्यूशन दिखा दिखा के कह रहे थे, किसी माइका लाल की हिम्मत है इसके साथ छेड़ने की, देश नहीं बख्शेगा। और अल्टीमेटली वो बात साबित हुई कि कितना इनको नफरत इस चीज से है। तो वो कह गए, और उसको लेकर के पूरा देश और पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठे मिल करके तब से डिमांड कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर को हक नहीं बनता है, अमित शाह को इस देश का होम मिनिस्टर रहने का कोई हक नहीं। क्योंकि जो होम मिनिस्टर की कुर्सी पर है, जिसको आईन का तहफ़्फ़ुज़ देना, आईन के तहत में देश को चलाना है, जब उसके मन में ही आईन और आईन बनाने वालों के खिलाफ इतना नफरत है, तो वो कैसे इंसाफ दे सकता है। तो इसलिए हमारी लगातार, वो चाहे प्रोसेशंस है, चाहे मार्चेस है, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, ये एक अभी शुरुआती पड़ाव है। और पूरे देशव्यापी हमारी डिमांड है कि अमित शाह जी को देश का होम मिनिस्टर रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, और उसको इस्तीफा भी देना चाहिए, या राष्ट्रपति हमारी जो है उसको अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए, और उसके बाद भी उसको देश को माफी मांगना चाहिए। ये 2 हमारे मुद्दे, कि वो डिजर्व नहीं करता है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस्तीफा देना चाहिए उसको, या इस्तीफा लेना चाहिए उसको, और देश से माफी मांगना चाहिए। ये हमारा आज का सेंट्रल आइडिया है, जिसको लेकर के पूरा देशव्यापी आप लोगों के माध्यम से ये बात कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस अपना जोरदार तरीके से उठाने की कोशिश करे। तो ये तो सारा, वो तो जमहूरियत का गला घोंटने वाली बातें हैं। और ये इतना बड़ा विशाल देश है, अभी तो बिल पार्लियामेंट में आई, जेपीसी बैठी है उस पर। हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह का देश है, जिस तरह की हमारी जमहूरियत है, आप कैसे इसको करोगे कि अगर कोई असेंबली कल बनती है और साल भर बाद वो माइनॉरिटी में आती है, सरकार टूटती है, क्या 4 साल कोई स्टेट विदाउट कोई गवर्नमेंट रख सकते हो? ये तो जम्मू कश्मीर पर आप तजुर्बा कर सकते हो, मगर रेस्ट ऑफ द इंडिया में तो कोई नहीं मानेगा। कोई पार्लियामेंट कल 27 में इलेक्शन होता है, किसी की मेजॉरिटी नहीं आती है, हंग होता है, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर दोबारा चुनाव में ही तो जाना है। वही तो एक रास्ता है। आपकी पंचायतें हैं, आपके अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वो कई जगह माइनॉरिटी में आती है, टूट जाती है, या सरकार कोई स्टेप लेता है, सरकार को कोई मजबूरी होती है, तो दिखता तो नहीं है कि ये पॉसिबल है। बट अब आगे जो उस पर जेपीसी बैठे, जो एक्सपर्ट मेंबर पार्लियामेंट उस पर बैठे, उसका देखेंगे कि वो एक्सपर्ट रिपोर्ट क्या देंगे वापस, वो बाद में। मगर नियत इस भारतीय जनता पार्टी की
देश के लोगों के लिए सही